गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ जा रही है सब तक? चैट के माध्यम से मुझे आप लोग बताओ, मेरी आवाज़ जा रही है कि नहीं आप लोगों तक? आज हम लोग वीर रस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि देख रहे हो, वीर एक उत्साह आदि भावना की क्या होती है, मन में सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। यानी क्या होता है, भुजाएं बाहुएं आत्मविश्वास सब कुछ बढ़ जाता है और भुजाएं बाहुएं क्या होते हैं, फड़कने लगती है। तो वीर रस का संबंध किससे है? उत्साह से है। तो यानी इसका स्थायी भाव क्या हो गया? इसका स्थायी भाव है उत्साह। और आलंबन विभाव क्या हो गया इसका? शत्रु का उत्कर्ष। वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो, अभी आवाज ठीक है, स्पष्ट है मेरी? सार्थक, ओके, क्लियर हो गया। तो क्या है, अस्थाई भाव क्या हो गया? उत्साह। आलंबन क्या हो गया? आलंबन विभाव। आलंबन विभाव क्या हो गया? शत्रु का उत्कर्ष। जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसका अगला बिंदु क्या है इसका? आश्रय। आश्रय और उद्दीपन जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो आश्रय इसका क्या हो जाएगा? नायक। नायक कौन होगा? वीर पुरुष, माने जिसके अंदर उस उत्साह का संचार हुआ है। वीर पुरुष। उद्दीपन विभाव क्या होगा? तो जब नायक को वीर पुरुष हो जा रहा है तो उद्दीपन क्या होगा? शत्रु पर हमला करना या अपने पराक्रम को दिखाना। तो क्या होगा? रिपु की गर्वोक्ति। रिपु माने शत्रु होता है। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, माने रिपु की गर्वोक्ति का अर्थ हो गया कि शत्रु के अंदर जो घमंड है, उसको जो अपने शक्ति पर, अपने पराक्रम पर जो अहंकार है, उसका विनाश करना। इसके अलावा क्या हो जाएगा? उसका मारु आदि राग जो मारना, या रणभेरी, रण माने होता है युद्ध के मैदान में शत्रुओं पर प्रहार करना, हमला करना, रण कोलाहल। और देखना, अभी आप लोग देख रहे हो कि महाभारत देखा होगा या पौराणिक कथाएं जहां भी देखी होगी, या वर्तमान समय में आ जाओ, जब भी कभी दो देशों में की सेनाओं में जब युद्ध होता है तो वहां युद्ध के मैदान में क्या होता है? एक कोलाहल, एक शोरगुल सुनाई देता है। फिर से आवाज नहीं जा रही है नौरीन? हेलो, अभी क्लियर है? हेलो, अब ठीक है नौरीन? हेलो,
बैकग्राउंड से ये तो पंखा चल रहा, तो मुझे फैन ऑफ करना होगा। 1 मिनट रुको आप लोग। अब मेरी आवाज ठीक है? कोई आवाज नहीं जा रही अब आप लोग को बैकग्राउंड से? वो पंखे की आवाज थी, मैंने पंखा बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या उद्दीपन विभाव क्या हो गया? शत्रु का जो अहंकार है, उसका जो घमंड है, उसको चूर चूर करना। ओके, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? उसको मारना, रणभेरी यानी युद्ध के मैदान पे आक्रमण करना, हमला करना। और रण कोलाहल, जब युद्ध होता है तो क्या होता है? एक शोरगुल, एक कोलाहल का माहौल वहां पे हो जाता है। तो ये सारे जो है उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगे। यानी पहले हम लोगों ने देखा अस्थायी भाव क्या है? उत्साह। उसके बाद देखा आलंबन विभाव क्या है? शत्रु का उत्कर्ष। आश्रय क्या होगा उसका? तो नायक यानी वीर पुरुष। हमला कौन करेगा? ये उत्साह के भाव का संचार किस में हुआ है? आधार कौन है? नायक यानी वीर पुरुष। उद्दीपन क्या है? उसके मन में कौन से भाव है? शत्रु पर हमला करना है, उस पर प्रहार करना है, उसको मारना है, उसको घायल करना है। ये भावनाएं मन में उद्दीप्त हो रही हैं। उसके बाद क्या आता है? अनुभव। क्या महसूस करेंगे? मैं ये मिटाऊं ऊपर वाला? आप लोगों ने लिख लिया है? मारू आदि राग का अर्थ होता है मारना, हमला करना, आक्रमण करना। मैं ऊपर का मिटा सकता हूं? मैं ये 2 पंक्तियां मिटा रहा हूं। तो अनुभव क्या होगा? अनुभव अनुभव होगा, देखो आ गया अंग स्फुरण, मैंने भुजाएं फड़केंगी, मैंने पूरे शरीर में एक उत्साह, एक नया जोश, एक नया उमंग का संचार होगा कि नहीं, आक्रमण करना है, हमला करना है, शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है, उसके अहंकार को चूर करना है। जैसे ही उद्दीप्त हुई सारी भावनाएं, बाहें फड़कने लगी, भुजाएं फड़कने लगी। किस लिए? हमले करने के लिए। इसको ये हो गया अंग स्फुरण। रक्तिम नेत्र, आंखों में क्या होगा? आंखें लाल हो जाती हैं, देखना जब रक्तिम नेत्र का अर्थ क्या हो गया? माने आंखों में पूरा एकदम क्रोध भड़कना, शत्रु को परास्त करने की भावना दिखाई देना। और रोमांच, वही उत्साह से संबंध है इसका। रोमांचित शब्द का प्रयोग आप लोग सामान्यतः हमेशा करते रहते हो, इसी रोमांच शब्द से बना है रोमांचित शब्द। ठीक है, रोमांच। अब संचारी क्या होगा? अब देखो क्या संचार हो रहा है। अब देखो संचारी भाव क्या है? हर्ष। क्या अर्थ आप लोग जानते हो? हर्ष माने खुशी, गर्व आदि। ये भाव क्या होता है? संचरित होते हैं। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। वीर रस के अंतर्गत कौन कौन से ये आते हैं वो भी देख लो।
इसके अंतर्गत 4 प्रकार के वीरों का उल्लेख किया गया है। आप लोगों को समझने में और सुविधा होगी, मैं यहाँ पे वो लिख दे रहा हूँ। वीर रस के अंतर्गत एक ये बिंदु जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वीर रस के अंतर्गत 4 प्रकार के वीरों का उल्लेख किया गया है। ये सब पौराणिक कथाओं के आधार पर है। आप लोगों को बोर्ड ठीक से नजर आ रहा है? तो अभी मेरे ख्याल से भी आप लोगों को नजर आ रहा होगा। वो 4 प्रकार के वीर कौन से हैं मैं ऊपर लिखा दे रहा हूं, ये मिटा रहा हूं मैं। पहला लिखो आप लोग, युद्धवीर। अगर आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो उसमें इन दृश्यों को याद करना आप लोग, या अभी श्री कृष्ण अगर देख रहे हो तो देखना। इन दोनों का युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, भीम और दुर्योधन दोनों युद्धवीर थे। लेकिन घमंड किसका चूर चूर हुआ था? दुर्योधन का। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के मार्ग पर था, असत्य के मार्ग पर था। लेकिन दोनों युद्धवीर थे। धर्मवीर कौन थे? धर्म के मार्ग पर चलने वाले। एकमात्र व्यक्ति जो कहा था, क्या कहा था उन्होंने? जब सभी जानते थे कि द्रोणाचार्य का वध बहुत ही कठिन कार्य है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि असंभव है, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही था भीष्म पितामह की मृत्यु ही, अगर कल का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें भीष्म पितामह, जब एक धारावाहिक चल रहा है श्री कृष्ण, देखना उसमें भीष्म पितामह का वध किया गया है। तो जो भी जन्म लिया है वो मरेगा अवश्य। ये हम इस सत्य से हम सभी परिचित हैं कि जो भी मनुष्य के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे जो भी हो। तो उसी प्रकार जिस प्रकार भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, तो द्रोणाचार्य की भी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन मरेंगे कैसे? कैसे उनका वध किया जाएगा? तो वहां पर एक घटना देखना पौराणिक कथाओं में दिखाया गया है महाभारत में, कि क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब तक मेरा आत्मा मेरे शरीर में रहेगी, यानी आत्मा शरीर में रहेगी, आत्मा शरीर से निकलने का मतलब ही तो मनुष्य की मृत्यु होगी। कहने का तात्पर्य है कि उनको सबसे प्रिय थे उनके पुत्र अश्वत्थामा। तो हमेशा वो अपने पुत्र को लेकर सोचते रहते थे, और यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा कि द्रौपद पे जो आक्रमण कराते हैं, द्रौपद को जो बंदी बनाकर लाते हैं, सबके पीछे यही घटना है। तो उनके आत्मा में जब तक अश्वत्थामा को लेकर एक ये रहेगा तब तक उनका वध निश्चित नहीं था। फिर मैं कहूंगा कि असंभव नहीं बोल सकता, माने कठिन कार्य था। तो क्या होता है, भीम क्या करते हैं, इसीलिए यहाँ पे युद्धवीर के लिए उनका नाम लिया गया कि एक अश्वत्थामा नामक एक हाथी का वध कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य जानते थे कि इस पूरे कुरुक्षेत्र में एकमात्र एक ही व्यक्ति ऐसा है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, कभी अधर्म का साथ नहीं दे सकता, वो थे युधिष्ठिर। तो जब सभी कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होता है। वो कहते हैं जब मैं युधिष्ठिर के मुख से ये बातें सुनूंगा तब मुझे विश्वास होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा था अश्वत्थामा नरो मरो न कुंजरो, कि अश्वत्थामा नर नहीं मरा है, कुंजर मरा है। कुंजर का अर्थ होता है हाथी मरा है। लेकिन जैसे ही वो कुंजर शब्द का प्रयोग करते हैं
वैसे ही जोर से शंखनाद कर दिया जाता है। तो ये जो कुंजर शब्द है, द्रोणाचार्य के कानों तक ये बात, ये शब्द नहीं पहुंच पाया, और क्या होता है, वो अस्त्र शस्त्र त्याग कर बैठ जाते हैं। और इसी समय राजा द्रुपद के जो पुत्र थे धृष्टद्युम्न, वो क्या करते, उतरते हैं और तलवार से उनका गर्दन काट देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे धर्मवीर कहा गया है युधिष्ठिर को, यानी धर्म के मार्ग पर चलने वाले। तीसरा है दानवीर, एक ही नाम सामने आता है, कर्ण का। भले ही उन्होंने अधर्म का साथ दिया हो, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था अपने मित्र दुर्योधन को कि वो उनकी हर स्थिति में, क्योंकि दुर्योधन ने, आप लोगों को याद ही होगा घटना, उनको अंग का राजा बना दिया था, जहां सभी उनका शुद्र पुत्र कहकर अपमान करते थे। तो दानवीर कौन थे, कर्ण थे। इसके अलावा भी इनके संबंध में बहुत है कि ये क्या करते थे, यहाँ तक कि अपना कवच और कुंडल भी जब इंद्र भगवान छल से उनसे मांगने के लिए आते हैं, वो उन्हें दे देते हैं। माता कुंती जब उनसे बात करने के लिए जाती हैं कि आप मेरे ही पुत्र हो, आप अपने ही भाइयों का वध करोगे, तब वह उन्हें यह भी कहते हैं कि मैं अर्जुन के अलावा और किसी का वध नहीं करूंगा। तो इस स्थिति में आपके 5 पुत्र हमेशा जीवित रहेंगे। ये सारी पौराणिक कथाएं हैं, क्या सत्य है क्या असत्य, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, मैंने ये पढ़ने के लिए और समझने के लिए। और ये भी एक पौराणिक कथा है, दयावीर। राजा सीवी एक थे। एक बार क्या होता है, देखना कि कुछ जो पक्षी होते हैं मांसाहारी होते हैं, बाज वगैरह से लेके, तो राजा सीवी ने क्या किया था कि जब वो पक्षी व्याकुल था भूख से, राजा के पास उस समय उसे खाने को देने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपने मांस काट काट कर उसको खाने के लिए दिया था। वो जानते थे कि मांस बच्ची पक्षी है। तो वास्तव में वो क्या था, वहां उनकी भी परीक्षा ली जा रही थी कि इनको जो दयावीर कहा जाता है कि इनके अंदर दया के भाव कूट कूट कर भरे हुए हैं, तो वो कहां तक सत्य है। तो ये देखो 4 जो है, लेकिन ये चारों का संबंध अब आप लोगों को लगे सर उत्साह कहाँ है, जो अरे उत्साह नहीं है। जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं रहेगा तो आप दान की भावना आपके अंदर आएगी कहां से, दया की भावना आपके अंदर आएगी कहां से, धर्म की भावना आपके अंदर आएगी कहां से। तो ये सभी क्या है, केवल युद्धवीर होने से ही वीरता रस की निशानी नहीं होती है। हम लोगों ने पढ़ा ही भी है कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनित सरल हो। यानी क्षमा उसी भुजंग यानी उसी सांप को शोभा देती है जो विषधर होता है, जो विषैला होता है, जो सांप फनी नहीं काट सकता है, जिसमें विष ही नहीं होता है, जो मनुष्य को डस ही नहीं सकता है, मनुष्य को नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है। अगर वो सांप कहे अरे जाओ 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 मैंने आपको माफ कर दिया, क्या करेंगे, सभी लोग हंसेंगे उस पर। आप लोगों ने देखा ही होगा। अब आप लोग एक कोबरा सांप को देख लो, या इसके अलावा भी जो बड़े बड़े विषधर जो सांप है उनको देखो, उनको देखते ही क्या होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं हम लोग। अगर वो सांप हमें छोड़ दे, हमें कोई अहित नहीं करे, तब हम समझ सकते कि नहीं वो वास्तव में दयालु है। लेकिन एक सांप जो काट नहीं सकता, डस नहीं सकता, ऐसे भी कई सांप हैं जो मनुष्य के हाथ से ही भागते हैं। अगर वो बोले कि जाए मैंने माफ कर दिया और भाग रहा है, वो कहने का तात्पर्य यह है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जब आप लोगों ने पढ़ा था, सर ने जब पढ़ाया होगा तो बताया ही होगा वहां पर कि क्या है, वहां पे भी लक्ष्मण कहते हैं कि जो युद्ध भूमि में आते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो युद्ध करते हैं, वो बातें नहीं करते। अब एक साधारण सा उदाहरण मान लीजिए आप लोग कि एक व्यक्ति जो है निरीह है, कमजोर है, अगर वो एक किसी ताकतवर व्यक्ति को कहे कि जाओ मैंने आपको माफ किया, शोभा देगा?
कदापि ये बातें शोभा नहीं देगी। अब शेर को चूहा कहे कि जाओ शेर जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, शोभा देगा? नहीं देगा। तो इसी तरह यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि वीरता की सिर्फ यहाँ इसी संदर्भ में नहीं है कि हम मार काट ही करें, अपने शत्रु का दमन ही करें, इन बिंदुओं पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था वीर रस। तो वीर रस को लेकर किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो पहले मुझसे पूछो। सबसे पहले याद रखना कि वीर रस का स्थायी भाव क्या? उत्साह। जब तक मनुष्य के अंदर उत्साह का संचार नहीं होगा तब तक आलंबन विभाव जो है उसके अंतर्गत जो है आश्रय जो है, फिर उद्दीपन जो है, फिर संचारी जो है, ठीक है, ये सभी भाव नहीं उत्पन्न होंगे। नौरीन, सार्थक, जो लोग भी कक्षा में उपस्थित हो बोलो, कोई प्रश्न किसी के मन में? नहीं तो मैं एक उदाहरण लिखा दे रहा हूं, उदाहरण देखो और चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ सर, क्या प्रश्न है? मेरा वीडियो आधा आ रहा है। अब ठीक है, ओके। नहीं सर, वीडियो ठीक है, ओके। तो अब उदाहरण एक देखो इसका। मैं एकदम आसान से एक उदाहरण लिख रहा हूं, आप लोग कोई भी उदाहरण याद कर सकते हो। मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। ये एक ही पंक्ति है। सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। प्रस्तुत सदा जानो मुझे। देखो इस शब्द से ही समझ में आ जाएगा कि ये किसने कहा है और किससे बातें हो रही हैं। हे सारथी, आए स्वयं देवेंद्र भी, देवेंद्र मने इंद्र भगवान, वे भी न जीतेंगे समर में,
वे भी न जीतेंगे समर में, समर माने युद्ध, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। ये घटना उस समय की है जब द्रोणाचार्य पांडव सेना पर घातक हमलावर हो जाते हैं और हमले के कारण पांडव सेना में थोड़ी सी खलबली मच जाती है। उसी संदर्भ में अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूं सखे मित्र, सुकुमार मत जानो मुझे, मतलब मुझे कोमल मत समझो। अच्छा, मैं नीचे वाला लाइन मिटा के ऊपर लिख दे रहा हूं फिर से। यहां लिखा हुआ वे भी न जीतेंगे, वे भी न जीतेंगे, ज पे बड़ी की मात्रा, त पे एक की मात्रा, अनुस्वार, ग पे एक की मात्रा, वे भी न जीतेंगे समर, दंतस म और समर में आज क्या, समर में आज क्या, उसके बाद है मुझसे कभी, उसके बाद लिखा हुआ है मुझसे कभी। पूरी पंक्ति फिर से पढ़ दे रहा हूं, वे भी न जीतेंगे, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। यानी यहां पे कहते मैं सत्य कहता हूं, अर्जुन कहते कि मैं सत्य कह रहा हूं। सुकुमार माने कोमल, कमजोर मत जानो मुझे, माने मुझे कोमल समझने की कोशिश मत करो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे, मैं साक्षात जो मौत के देवता हैं यमराज, मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ, मैं उनसे भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। हे सारथे, सारथी माने जो सारथी होता है, जो रथ चलाता है, श्री कृष्ण तो जानते ही हम लोग कि अर्जुन के सारथी थे। हे सारथे, द्रोण क्या, माने ये जो द्रोण का जो ये आक्रामक रूप है, जो उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है, द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी, अगर स्वयं देवताओं के राजा इंद्र भी मेरे सम्मुख आज उपस्थित हो गए युद्ध के लिए, वे भी न जीतेंगे, वे भी मुझसे जीत नहीं पाएंगे। यानी यहां वीर पुरुष कौन है, अर्जुन है। ठीक है, और शत्रु कौन है, यहां पे द्रोण है। द्रोण की उस गतिविधियों को देखकर, द्रोण के उस आक्रमणकारी रवैये को देखकर क्या हो रहा है, इनका शरीर पूरा रोमांचित हो रहा है। किसका शरीर, अर्जुन का शरीर, वीर रस पूरे उनके शरीर में संचरित हो रहा है। और क्या कर रहे हैं अंत में वो जाकर, वे भी ना जीतेंगे। कौन नहीं जीतेगा, देवेंद्र यानी देवताओं के जो राजा इंद्र हैं वो भी मुझे परास्त नहीं कर सकते। कहां, समर में। और सिर्फ आज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आज के युद्ध की मैं बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं, मुझसे कभी, माने मुझसे कभी नहीं जीत पाएंगे। यहां मैंने दिखा दिया कि अस्थाई भाव क्या है, आलंबन कौन है, फिर आश्रय क्या है, उद्दीपन क्या है, संचारी क्या है, क्या अनुभव किया है उन्होंने, और कैसे वीर रस की अंततः अभिव्यक्ति हो जा रही है जब वो द्रोणाचार्य पे प्रहार करते हैं, प्रहार पे प्रहार घातक करते जाते हैं। और मैंने अभी द्रोणाचार्य की कहानी भी आप लोगों को बताई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो ये था आज वीर रस, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। कोई भी प्रश्न आप लोग के मन में है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सोमोदीप, ओके सर, किसी के मन में कोई प्रश्न? क्योंकि अगली कक्षा में हम लोग फिर अगले रस पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उसका अस्थायी, अगली कक्षा में भयानक रस पे चर्चा होगी। कोई प्रश्न नहीं है आप लोग के मन में? विषय आसान है, बस आप लोग ये कोशिश करने की, समझने की कोशिश करना कि जो भी पंक्तियां दी जा रही है पहले पंक्तियों को पढ़ना। सिर्फ ये नहीं कि दो पंक्तियां पढ़कर ही हम लोग लिख देंगे कि वीर रस, नहीं, हमें अंत तक देखना होगा, अंतिम शब्द तक पढ़ना होगा और अंतिम शब्द तक पढ़कर देखना होगा कि उन पंक्तियों का अर्थ क्या है।
कई बार हम लोग पंक्तियां जब आरंभ में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें से इस रस के व्यक्ति होने की संभावना है, लेकिन जैसे ही हम अंतिम शब्दों तक जाते हैं देखते हैं कि नहीं, वास्तव में इन पंक्तियों से इस रस के व्यक्ति हो रही है। नहीं, अर्जुन द्रोण से भी युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध करेंगे। क्या बोले हैं यहाँ पे देखो, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे। शब्दों पे और पंक्तियों पे ध्यान दो। यमराज से भी युद्ध, इस शब्दों पे ध्यान दो। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। यानी यह क्या है, तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। जब क्या मैंने घटना आपने ध्यान नहीं दिया उस पंक्ति पे, मैंने कहा कि जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखिए द्रोणाचार्य कितना क्रोधित हो गए हैं और कितना उन्होंने हमारा नुकसान करना आरंभ कर दिया है, या वो घातक हो गए हैं हमारे लिए, उस संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। और कोई प्रश्न? युद्ध करने जाने से पूर्व की ये घटना है, चर्चा होने के बाद इसके बाद ही द्रोणाचार्य के साथ भी युद्ध होगा अर्जुन का। लेकिन सबकी तो मौत की एक नियति होती है ना, एक माध्यम होता है, सबको उसी माध्यम से मरना पड़ता है। आज हम लोग जैसे सुनते हैं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का नाम सुनते हैं, हृदय गति की रुक जाना सुनते हैं, किसी का मैंने मैं बीमारियों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सारे नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन देखना कि सबकी मौत एक जैसे नहीं होती, सबके मरने के माध्यम अलग अलग होते हैं। कहने के लिए हम अगर अब पौराणिक कथाओं पर जाओ या धार्मिक ग्रंथों के आधार पर जाओ तो कहते हैं कि जो इसके जैसे जो कर्म होते हैं उस कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु होती है, उसकी मौत होती है। तो अगर माने हम, तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं तो इन घटनाओं पे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वर्ग और नर्क जो है ये धरती ही है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो देखना उसका परिणाम एक न एक दिन अच्छा अवश्य मिलेगा। उदाहरण के रूप में कौरवों को देख सकते हो कि उन्होंने असत्य का मार्ग अपनाया, अधर्म का मार्ग अपनाया, और उनके पक्ष में भीष्म पितामह जी ने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। द्रोणाचार्य जैसे गुरु थे, कृपाचार्य थे, कर्ण जैसा दानवीर योद्धा था, ऐसे महान कई योद्धा थे जो क्या हुआ, नियति के वशीभूत होकर अपने कर्मों के कारण अधर्म का साथ देते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, असत्य का साथ देते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ, अंततः पूरा कौरव का विनाश हो गया। तो हमेशा हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग भयानक रस पर चर्चा करेंगे।